मयूर काकू का असली चेहरा देखकर देव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। करिश्मा के साथ मयूर ने की है एक बड़ी डील। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार। दोस्तों, शो में आप देख रहे हैं कि अब मित्तल यानी प्रभात का रास्ता पूरी तरह खुल चुका है और पूरा चौहान परिवार जीती जिताई बाजी हार चुका है। वहीं करिश्मा, जो चंद्रिका को मारने वाली थी, उसके पास पुलिस बहुत देर से पहुंचती है। देव और वसुधा एक बार फिर करिश्मा को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ करिश्मा पूरे परिवार का सामान एक एक करके घर से बाहर फेंक देती है। तभी सारिका कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी। वहीं मयूर कहता है कि पूरा परिवार जहां रहेगा, हम भी वहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह मयूर सबसे ऊपर खड़े होकर पूरा नजारा देख रहा होता है और खुद को इस घर का मालिक समझ रहा होता है, उससे साफ पता चलता है कि घर का भेदी वही है। आने वाले ट्विस्ट में वसुधा ने समर पर इल्जाम लगाया था, लेकिन समर बेगुनाह निकलता है। उसने कुछ नहीं किया होता। जब उस पर आरोप लगता है तो वह अपने पैसे वापस मांगता है। लेकिन चौहान परिवार की हालत ऐसी नहीं होती कि वे पैसे लौटा सकें। इसलिए समर देव को देहरादून की फैक्ट्री में काम करने का ऑफर देता है। हालांकि देव जाने से मना कर देता है और वहां काम करने के लिए अविनाश चला जाता है। इधर देव और वसुधा बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन तभी मयूर कहता है कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, वह सब संभाल लेगा। इसके बाद वह उन पेपर्स को चुराने के लिए वहां पहुंच जाता है। मयूर देव से कहता है कि वह पेपर्स उठा ले, लेकिन तभी अचानक करिश्मा अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और देव पर एक और इल्जाम लग जाता है। असल में यह सब मयूर बदला लेने के लिए कर रहा होता है। लेकिन सवाल यह है कि जो मयूर अब तक इतना अच्छा था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वह अपने बड़े भाई प्रभात और चंद्रिका से इतनी नफरत करने लगा? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि उसे यह सारा ड्रामा करना पड़ा? दरअसल, बदले की भावना एक दिन में पैदा नहीं होती। यह सालों तक इंसान के अंदर पलती रहती है और फिर एक दिन बाहर आ जाती है। यही बदला अब मयूर, करिश्मा के साथ मिलकर चौहान परिवार से, खासकर प्रभात और चंद्रिका से ले रहा है। देव और वसुधा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मयूर का